स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, तो KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4। यह किसका सूत्र है? पोटेशियम परमैंगनेट का। अब इसको बनाने के लिए कितने विधि का प्रयोग करेंगे जिससे जाकर के पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा, तो याद रखिएगा इसमें दो विधि का प्रयोग करना पड़ता है। दो विधि का जब प्रयोग कर लेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा? बन जाता है। तो पहले हेडिंग को लिख लेंगे, बनाने की विधि। अब बनाने की विधि के बाद से लिखेंगे मैग्नीज डाई ऑक्साइड, इसको कहते हैं MnO2। क्या कहेंगे? मैग्नीज डाई ऑक्साइड इसको बोला जाता है कि वाई के उपस्थित में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पर जो है पहले मैग्नीज डाई ऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन मतलब वाई की उपस्थित में किसको लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब जब पोटेशियम मैग्नेट जब बन जाएगा तो यह पोटेशियम मैग्नेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया कर लेगा तब क्या बनेगा? पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन आपको लिखना होगा जिससे जो है पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। तो पहला जो है MnO2। MnO2 का मतलब मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम क्या है? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। और क्या है किसके उपस्थित में? तो ऑक्सीजन के उपस्थित में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? तो K2MnO4 होता है और उसके साथ क्या बना है? जल बना है। अब यह पोटेशियम मैग्नेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम जो है परमैंगनेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। तो इसमें जो है दो रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो पहला रिएक्शन को पहले, यह रिएक्शन को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो नोट करने के बाद से यह जो बना है पोटेशियम मैग्नेट, और यह पोटेशियम मैग्नेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म किया गया है तो क्या बना है? पोटेशियम परमैंगनेट बन गया है। तो समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे जो है बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो भौतिक गुण लिखने से पहले इन दोनों रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का जो है भौतिक गुण क्या होता है। अब भौतिक गुण के बारे में समझेंगे। तो पहला भौतिक गुण क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वह गहरे बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का? गहरे बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला, यहाँ पहला लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे यह गहरे बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है, रंग का होता है। पहला समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है किस रंग का होता है? तो गहरी जो है बैंगनी रंग का होता है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ दूसरा लिखेंगे कि यह जल में जो है विलय होता है। यह जल में क्या होता है? विलय होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे यह जल में जो है क्या है? विलय होता है। विलय मतलब जल के अंदर जो है घुल जाता है। तो लिखेंगे जल में विलय होता है। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा कि ये जल में क्या होता है? विलय होता है। अब तीसरा लिखेंगे यह क्रिस्टली ठोस होता है। तीसरा क्या लिखेंगे? यह क्रिस्टली ठोस होता है। यहाँ लिखेंगे यह क्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली क्या होता है? ठोस होता है, ठोस होता है।
बहुत आसान है, बस इसे लिखते जाइए, आपको याद होता रहेगा। तो ये क्या लिखेंगे, ये क्रिस्टली क्या है, ठोस है। अब अगला लिखेंगे चौथा लिख लेंगे, यह जल में डालने पर जल जो है बैगनी रंग का विलयन बनाता है। जब इसको जल में जब डाल दिया जाता है तो जल को किस रंग में बना देता है, बैगनी रंग में क्या कर देता है, विलयन को बना देता है। तो लिखेंगे यहाँ पे चौथा, इसे जल में डालने पर किस रंग का बनाएगा, डालने पर जल बैगनी रंग, जल जो है बैगनी रंग का विलयन बनाता है। मतलब इसे जब जल में डाल दिया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को जब जल में डाल दिया जाता है तो जो जल जो रहेगा वो विलयन जो बनेगा किस रंग का बनता है, तो बैगनी रंग का बनता है। तो यहाँ पे जो है 4 जो है भौतिक गुण बताया गया। तो यह भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में पहला क्या होगा, तो रासायनिक गुण जो होगा पहला जो है ऊष्मा का प्रभाव। रासायनिक गुण लिख लेंगे और यहाँ जो पहला जो हेडिंग होगा क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का मतलब होता है हीट माने ऊष्मा होता है, तो मतलब इसको यहाँ पे गर्म किया जाएगा। किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो क्या बनेगा, तो ऊष्मा मतलब हो जाएगा क्या है, गर्म करना है। किसको गर्म करेंगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो अब यहाँ ऊष्मा के प्रभाव में लिखेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर किस में बदल जाता है, तो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस भी बनता है और उसके साथ जो क्या बनेगा, पोटेशियम, क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट तथा ऑक्सीजन गैस बनता है। तथा क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट, मतलब K2MnO4, इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है। और यहाँ बनेगा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और बनेगा ऑक्सीजन गैस बनेगा। अब यहाँ के कितना है, 2 है, और यहाँ के कितना है, 1 है। यहाँ 2 लगा लेंगे, 2 के हो गया। और Mn यहाँ कितना है, तो Mn 1 यहाँ है और Mn यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, इधर भी Mn कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन 4 दूना क्या है, 8 है, तो 4 यहाँ पे है, 4 दूँ 6, 6 दूँ 8, मतलब ये दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ पे। अब दूसरा जो है क्या है, तो लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र H2SO4
से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो सांद्र H2SO4 से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा। तो अब यहाँ आगे लिख लेंगे कि यह सांद्र जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड बनता है। तो मतलब यह मतलब किसके साथ, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। तो लिखेंगे यहाँ पर यह सांद्र, क्या लिखेंगे, यह सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके या गर्म करने पर क्या बनता है, गर्म करने पर। तो लिख लेंगे मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड बनता है। तो अब यहाँ पे जो है रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो है किससे क्रिया किया है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया किया है। तो कौन क्रिया किया है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, तो KMnO4। और यह जो क्रिया किससे करेगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 के साथ जो है क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे K2SO4 मतलब इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट है। और यहाँ लिखेंगे H2O मतलब जल है, प्लस जो है Mn और क्या है यहाँ पे 2O7। ये किसका सूत्र है, तो Mn2O7 जो होता है यह मैग्नीन हेप्टा ऑक्साइड का जो है यह सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है, तो यहाँ पोटेशियम सल्फेट बना है, जल बना है और मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड बना है। अब यहाँ पे जो है संतुलित करने के लिए यहाँ देखेंगे के कितना है, 2 है। तो अब यहाँ 2 लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। तो के कितना है, 2 है। यस कितना है, 1 है, तो यस 1 है। यहाँ पे देखिए यस यहाँ पे 1 है। ओ कितना है, तो 4, 1 5 अब 5 और 7 5 क्या है, 12। तो 4 दूनी 8 और 8 4 12 हो गया। मतलब दोनों पक्ष क्या है, संतुलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या बना। तो अब अगला लिखेंगे तीसरा ऑक्सीकारक गुण। तीसरा क्या लिखेंगे, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक जो है क्या है, गुण। तो ऑक्सीकारक गुण क्या है, अब इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो ऑक्सीकारक गुण का मतलब यह हुआ कि जब यह हाइड्रोजन जब सल्फाइड के साथ जब क्रिया करता है तो सल्फर जो होता है वह क्या होता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ लिख लेंगे अब H2S से क्रिया, H2S से क्या है, क्रिया मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से जब क्रिया करता है तो सल्फर में क्या होता है, ऑक्सीकृत कर लेती है। मतलब ऑक्सीकृत इसमें कौन हो जा रहा है, सल्फर जो है ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन को लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे 2KMnO4, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और इसके साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो 3H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो सल्फर क्या होता है, 5S मतलब सल्फर जो है और क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। और यहाँ पे जो बनेगा 2MnSO4 मैग्नीज सल्फेट इसको कहा जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। और उसके साथ जो है यहाँ पर 8H2O मतलब जल। तो यहाँ क्या क्या बना, पोटेशियम परमैंगनेट
हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया किया तो सल्फर बना, मैग्नीज सल्फेट बना, पोटेशियम सल्फेट बना और उसके साथ जो है क्या बना, जल बना। तो इसमें कौन सा जो है ऑक्सीकृत हुआ है, तो यहाँ जो है पोटेशियम पर मैग्नेट जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्रिया किया है तो सल्फर क्या हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हो गया है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो अब उपयोग लिख लीजिए, और उपयोग में पहला उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का पहला उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर ऑक्सीकारक गुण देखे हैं, ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है जिसमें सल्फर क्या हुआ था, ऑक्सीकृत हो गया था। तो यहाँ पर किसका गुण पाया जाता है, तो ऑक्सीकारक के गुण पाया जाता है। दूसरा जो होता है कुआं के जल को शुद्धिकरण करने में, मतलब कुआं के अंदर जो जल होते हैं तो उसको जो शुद्ध करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, कुएं के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट को जब डाल दिया जाता है तो कुएं का जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मतलब शुद्धिकरण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग है सल्फाइड नाइट्राइल के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे चौथा में ऑक्सीजन गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस क्या लिखेंगे, बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।